अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। कोकोनट टार्ट हम बनाना सिखाएंगे, इसकी पेस्ट्री बनाना सिखाएंगे और हम आज कोरियन बीफ बलगोगी बनाना सिखाएंगे। इट्स अ अंडरकट बीफ स्ट्रिप्स का डिश, बेसिकली चावल के साथ जो सर्व होता है। अच्छा, कल का केक तो दिखाएं। कल जो हमने केक बनाया था, इट्स आउट ऑफ आवर टिन, ठीक है। ठंडा करिएगा, टिन में से निकालिएगा, फिर आप इसके ऊपर वो जो गनाश मैंने बनाई थी वो डाल दी है। अब आप इसके ऊपर कोई स्प्रिंकल्स डाल दें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड ऑन टॉप, कुछ भी, ठीक है। एंड योर केक इज़ रेडी। किसी भी तरह आप इसको डेकोरेट कर दीजिए, स्लाइसेस में काट के एंजॉय करिए। कल मैं करती तो ये आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज केक इतना सॉफ्ट था, बिकॉज उसका बैटर बहुत रनी था। तो जब बेक हुआ थोड़ा सा सिंक इन हो गया। परेशान नहीं होइएगा, उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। 2 से 3 घंटे के बाद आप टिन में से निकालिएगा। साइडों को हमेशा पहले ब्लंट नाइफ से थोड़ा लूजन करते हैं और फिर उसको रख दीजिएगा जाली पे ठंडा होने के लिए। उसके बाद गनाश जो फ्रिज में थी वो मैंने निकाल के ऊपर लगा दी थी, लेकिन स्प्रेडेबल नहीं हो तो 10 सेकंड 20 सेकंड माइक्रो कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले हमें लेना है 120 ग्राम मक्खन जो ठंडा हो, और हमने 1 अंडे की जर्दी लेनी है, 25 ग्राम आइसिंग शुगर लेनी है। आइसिंग इसलिए है कि उसमें कुछ मिकदार कॉर्नफ्लावर की होती है, वो आपकी पेस्ट्री को बाइंड करने में मदद करेगा, ठीक है। 200 ग्राम मैदा है, चुटकी भर नमक है। तो सब कुछ हम डाल देंगे एक ही बोल में और उसको हम एक डो फॉर्म कर देंगे। थोड़ा सा चुटकी भर आप उसमें नमक डाल दीजिए। ये आइसिंग शुगर है, 1 कदद जर्दी है, सिर्फ जर्दी, ओके। और फिर आप इसमें 120 ग्राम मक्खन डालेंगे, 100 ग्राम है और थोड़ा सा। अब ये है पेस्ट्री ब्लेंडर, नहीं हो छुरी से कर लीजिए। मक्खन को अंदर अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, ठीक है। मक्खन, आइसिंग शुगर, चुटकी भर नमक, अंडे की जर्दी, मैदा, इस तरह इसको मिक्स करते जाइए जब तक ऐसे लगे कि जैसे छोटे छोटे क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर जाए ये डो। और उसको ज़्यादा हाथों से नहीं करिएगा, हाथों की हीट से मक्खन पिघल जाएगा, वी डोंट वांट दैट, ठीक है। फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कल किया था, उस दिन किया था। बस मक्खन पूरा ब्रेकअप हो जाए, आप इसको बाइंड करके रख दीजिएगा। अगर आपको लगे बाइंड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। सो 120 ग्राम ठंडा मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला, 25 ग्राम आइसिंग शुगर, 1 अदद अंडे की जर्दी, 200 ग्राम मैदा, चुटकी भर नमक, ठीक है। हाथ से कर दीजिएगा वंस यू फील के अब डो फॉर्म होने लग गया है। डो को हम अलग से बेक करेंगे, फिर फिलिंग डाल के खोपरे की अलग से बेक करेंगे। दूध है, चीनी है, अंडे हैं, खोपरा है और ये कोकोनट मिल्क है सैशे में जो मिलता है आपको पाउडर के फॉर्म में। देखा आपने, ये देख लिया, बिल्कुल क्रम्स इस तरह हो जाए, क्रम्बली सा डो, तो तब आप इसको निकालेंगे और हाथ से आप गूंद लें एक दफ़ा, हल्के हाथ से, ठीक है। फिर जिसमें भी आपने बेक करना है, ये आपका डिश है, टिन में कर लें। छोटे टार्टलेट्स भी अच्छे लगते हैं, तो छोटे टार्ट के जो आपके पास मोल्ड्स होते हैं उसमें कर लें, वॉट एवर यू वांट। मैं हाथ से कर लेती हूँ अब। बहुत थोड़ा सा दूध डालिएगा, बहुत थोड़ा सा दूध या पानी, आई गॉट मिल्क हियर, तो उसी का से हो जाएगा। और आप उसको 1 घंटा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो झटपट बनाएंगे इसको। मिक्स करके डो को इसमें रख दीजिए, ठीक है। ये आप इसको बेल नहीं सकेंगे, आप इसको ऐसे ही रखेंगे, फ्लैट कर देंगे और इस तरह का रोलर जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं इसको रोल। इससे बहुत सारे टार्टलेट्स बन जाएंगे अगर आपको टार्टलेट्स के फॉर्म में करना है तो। मैं हाथ धो लूँ फिर मैं रोलर से कर देती हूँ।
फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको चिल कर दीजिएगा, ठंडा होगा। जितनी पेस्ट्री ठंडी होगी और आप उसको बेक करेंगे ना, वही अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा भी और टेस्ट में भी अच्छा आएगा, क्रिस्पी भी होगा। सो यूजिंग योर रोलर आप ऐसे इसको स्मूथ आउट कर दीजिए और एंड्स तक ये चला जाएगा फिर, ठीक है। ये नहीं हो तो हाथ से कर दीजिएगा। हाथ से इसलिए नहीं मैं बहुत ज़्यादा हाथ इस्तेमाल कर रही, बिकॉज आई डोंट वांट के हीट से मक्खन पिघलना शुरू हो जाए। एंड्स तक करिएगा ताकि जो आप फिलिंग डालें अंदर वो पूरी अंदर रहे, साइडों से निकल नहीं आए। ठीक है, जहाँ जहाँ जगह थोड़ी सी खाली है, सो आई एम जस्ट फिलिंग दिस आउट। फिर आप उसको फ्लैट कर दीजिए, कांटे से प्रिक कर दीजिए और पेपर रखिए, उसके ऊपर आप इसको ब्लाइंड बेक हम करेंगे, यानी कि खाली बेक करेंगे। पेपर और बीन्स, ये बीन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, मेरे पुराने वाले बीन्स, वेरी फेमस वंस। पेस्ट्री हमेशा थोड़ी सी ऊपर तक रखते हैं बिकॉज वो श्रिंक होगी, जब बेक होगी ना तो श्रिंक होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं होना चाहिए, हाथ से आप दबा के देख सकते हैं। फिर कांटा लीजिए, पोक कर दीजिए इसको पूरा इस तरह, और आप पेपर काटिए थोड़ा सा, crunch it up, put it here, इस तरह। इसके अंदर आप ये बीन्स डाल दीजिए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। बेक हो जाएगा फिर निकालेंगे, फिर तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, ठीक है। समझ आ गई? इसको आपको ठंडा करना है, मैं अभी ठंडा नहीं करने के लिए, टाइम निकल जाएगा हमारा फिर। ओके जी, मैं क्लीन अप करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, फिलिंग बनाना सिखाएंगे फिर आप लोगों को। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हमने किस तरह बनाई थी कोकोनट टार्ट के लिए। 120 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन लिया था, ठंडा होना चाहिए, क्यूब्स में काट लीजिएगा इफ़ इट्स वेरी कोल्ड। 25 ग्राम जितनी आइसिंग शुगर, जर्दी 1 अदद थी, अंडे की 1 अदद जर्दी थी, 200 ग्राम मैदा था, छान के इस्तेमाल करिएगा, चुटकी भर नमक। सब कुछ मिक्स करिएगा, डो बना के क्लिंग लगा के आप फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। उसको फिर आपने 1 घंटे बाद निकाल के बेल के टार्ट के टिन में लगाना है। मैंने फ़ौरन किया था तो मैं उसको बेल नहीं पाई, हाथ से कर लीजिए उस वक्त अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी हो। कांटे से प्रिक कर दीजिएगा, पेपर रखिएगा, उसके ऊपर ये बीन्स या चावल या लोबिया या कुछ भी आपके पास हो भारी कोई चीज़, दाल वगैरह, वो रख दीजिएगा और बेक कर दीजिएगा। बेक करने के बाद निकालिएगा, ये कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेक हो जाएगा, फिर निकालिएगा उसको, उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करिएगा। उसमें हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। 2 अदद अंडे हैं, ये कस्टर्ड का फिलिंग है, कोकोनट फिलिंग है, ठीक है। ये 2 अदद अंडे चले गए। ये 150 ग्राम चीनी है, पिसी हुई कैस्टर शुगर, ठीक है, ये चीनी चली गई। फिर हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर, ये पाउडर है जो सैशे में मिलता है, वो आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें मक्खन चाहिए, जिससे जस्ट अबाउट 50 ग्राम्स जितना। और मुझे चाहिए येलो रंग और खोपरा। कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैम मैं तलहा बात कर रहा हूँ। आप कहाँ गायब थे इतने दिन?
मैम मम्मा की तबीयत खराब थी, वो एडमिट थी ना हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके पास था, तो मोबाइल घर में था, मैंने आपके मैसेज सारे पढ़े, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ भैया, अब मैं आ सकता हूँ क्या? नहीं, अब आप, मेरे डायरेक्टर साहब ने आपको कह दिया ना, यू आर लेट नाउ। हम आपको 2 हफ्ते से ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ हैं। आपने एक भी मैसेज नहीं छोड़ा, आपने ना कॉल बैक की ना कुछ, तो फिर अब हम क्या करें? अब तो नेक्स्ट टाइम जब गेस्ट वीक होगा तब आप आ सकेंगे, मैं क्या करूँ? हमने इतने दिन इंतजार करने के बाद आपको आपकी जगह किसी और को, मैं नहीं आ सकता क्या? अरे मगर किसी और को हमने कह दिया है ना, अब हम वापस तो नहीं जा सकते ना उस बात पे। ठीक है, अब क्या करूं मैं भी, आप मुझे बताएं। मेरे डायरेक्टर साहब ने कितने ट्राई किए आपके फोन्स। जी मैंने देखा था, मैं हॉस्पिटल में था तो मोबाइल घर पे था। अब कैसी हैं वो? अम्मी अभी ठीक हैं। अच्छा चलें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी होगा गेस्ट वीक तब आइएगा, अब मैं क्या कह सकती हूँ। और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। 2 अदद अंडे हैं, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 60 ग्राम कोकोनट मिल्क पाउडर हमने डाला था, ठीक है। दूध मैंने डालना है, मक्खन हम डाल चुके हैं 50 ग्राम, थोड़ा सा पीला रंग गया था, और ये नारियल का बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट। सब कुछ आप मिक्स कर दीजिए और इसको आप मिक्स करके फिर दूध डालेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग जो होगी ना कोकोनट टार्ट की, वो बहुत ज़्यादा फिल नहीं करते हैं, बाहर नहीं आ जाए, ठीक है। बबल होगी ना जब बेक होगी, तो पहले उसको हम होने देते हैं। तब तक फिर हम बीफ की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको हम रहने देते हैं इधर ही। थोड़ा सा दूध मैं अभी डालती हूँ, थोड़ा सा दूध हम बाद में डालेंगे और फिर हम उसको फिल कर देंगे। ये मैंने यहाँ बोल रखा हुआ है, जब वो लोबिया निकलेंगे उसको हम ठंडा करेंगे, फिर जार में मैं बंद कर दूँगी, बिकॉज मैं उसको तो बार बार इस्तेमाल करती हूँ। ये सब हो गया, ऑल दिस इज़ डन, ठीक है जी। सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन। 2 अदद अंडे हैं, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 60 ग्राम कोकोनट मिल्क का जो सैशे होता है पाउडर का वो है, 60 ग्राम मैं दूध डालूंगी इसमें। मक्खन पिघला हुआ या सॉफ्टन था, ये मक्खन तो नरम हो चुका था, 50 ग्राम जितना। चंद कतरे येलो रंग के, और डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा 90 ग्राम्स। ये सब कुछ मिक्स करके रेडी रखिएगा। जब वो ओवन में से निकलेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको फ़ौरन रख दीजिएगा, बीन्स निकालिएगा, पेपर फेंक दीजिएगा। ये रख के फिर दोबारा आपने बेक करना है, समझ आ गई? ओके नाउ बीफ की रेसिपी को थोड़ा सा हमें बीफ को मैरिनेट करना है आज। सो अंडरकट बीफ स्ट्रिप्स हैं ये, और इसमें हमने थोड़ा सा सोया सॉस लेके यहाँ रखना है। मैं ज़्यादा सोया सॉस नहीं ले रही क्योंकि हम ऑयस्टर सॉस डाल रहे हैं, वो भी काफ़ी सॉल्टी होता है, ठीक है। ऑयस्टर सॉस चला गया। इसमें अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर, ये है ब्राउन शुगर, ठीक है। फिर हम अदरक और लहसुन चॉप्ड या क्रश्ड, ताज़ा होना चाहिए, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करिएगा। फिर कुटी हुई लाल मिर्चें, मैं तिल का तेल इसी में डाल रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ तिल का तेल, सेसमी ऑयल। फिर थोड़े से तिल अंदर, थोड़े से ऊपर के लिए रखते हैं। और ये क्या था, ये क्या था? अच्छा सोया सॉस था, ये तो हम डाल चुके हैं। ओके, सो सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल का तेल, लहसुन, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑयस्टर सॉस, सब कुछ मिक्स करिए। फिर यहाँ आपके पास अंडरकट बीफ स्ट्रिप्स हैं, आधा किलो, उसमें डाल दीजिए ये, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करिए जी। हेलो हेलो, कहाँ चले गए कॉलर हमारे? हेलो हेलो जी, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है आपकी। थैंक यू जी, बोले जी। नहीं है तो अभी मैंने केक बनाना है। क्या? तो क्या समझ नहीं आ रहा, क्या? केक बनाना है तो क्या वो स्टीम में बना सकती हूँ, ओवन के बगैर? ओवन के बगैर केक बनाना पतीली में मैंने सिखाया है, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। बड़ी सी पतीली लीजिएगा, जाली रखिएगा, उसके ऊपर टिन में रख दीजिएगा, जैसे हम बनाते हैं वैसे रेडी करके, और फिर बेक कर लीजिएगा। आप ऐसे कीजिए, मुझे दोबारा बता दीजिए, इसमें आपके लिए किसी दिन स्टीम में केक बनाना सिखाएंगे, मैंने बनाया है लेकिन दोबारा आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बीफ बलगोगी है, ये एक कोरियन डिश है। इसमें हमने बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स लिए हैं, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल का तेल, लहसुन, अदरक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑयस्टर सॉस, और बराए नाम बहुत थोड़ा सा नमक, बिकॉज ये सारे सॉसेस काफ़ी सॉल्टी हैं। फिर इसमें हम डालेंगे
हरे प्याज एंड में, ये तिल हैं और दैट्स इट। तो अब मैं इसको भी पकाना शुरू करूं जब तक हमारा टाट हो रहा है। आप लोग मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा इसको, ठीक है। फिलो पे बेरी ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, तिल का तेल वगैरह, ये एक दफ़ा लेके रख देंगे आप तो आपको पूरा साल काम आएगा। डिपेंड्स कितना इस्तेमाल होता है, कोई ख़राब नहीं होता है घर में। कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैं सिखाती हूँ जो आपके घर में ना हो। सोया सॉस अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करिएगा तो फिर कम डालना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, टेस्ट कोई नहीं आता है उसमें। चावल के साथ या नूडल्स के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। एंड में मैं इसमें हरे प्याज डालूंगी, ऊपर से थोड़े से हम तिल डालेंगे। तिल को हमेशा भून के इस्तेमाल करते हैं, ये भून के मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। बेस हमारा कोकोनट टार्ट का जब हो जाएगा उसको मैं निकाल के पेपर हटा के बीन्स फेंक के, या इसमें फेंक के नहीं, बीन्स को इसमें बोल में डाल के फिर मैं उसको फिलिंग डाल के दोबारा बेक करने रखूँगी। ये प्लीज़ याद रखिएगा, इस दोनों चीज़ों को दोबारा हमें बेक करना है। नीचे का बेस कभी भी कच्चा नहीं रखते हैं। मैंने बहुत जगहों पे कीश खाए हैं, टार्ट खाए हैं, पाइज़ खाए हैं जिनके बेसिस बिल्कुल कच्चे होते हैं। पता है क्यों होता है वो? इसलिए कि वो लोग उसको डायरेक्ट दोनों चीज़ों को बेक करने रख देते हैं एक साथ नहीं बेक होता है। टार्ट का बेस हमेशा अलग से बेक होना ज़रूरी है। एक कॉलर हैं जी, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो ज़ैनब, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे ये पता करना था कि लाइक हम लोग जैसे बहुत सारी रेसिपीज़ में जेलेटिन यूज़ करते हैं, तो मुझे जो है ना वो वो जो जेलेटिन का स्पेसिफिक अरोमा होता है उसको बहुत ज़्यादा मेरी मतलब आई कैंट टेक इट कि वो बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मुझे काइंडली आप ये बताइएगा कि या तो हम उसको मतलब एसेंस से वो नहीं जाता, आई हैव ट्राइड, तो मुझे बताएं कि उसकी मैं मतलब उस वजह से जेलेटिन वाली रेसिपी ट्राई नहीं करती, बिकॉज मुझे या तो मैं जेली फ्राई करती हूँ, उसकी जगह जेली डालती हूँ, या तो मैं कॉर्न फ्राई डालती हूँ। मुझे बताइएगा कि इसका अरोमा कैसे खत्म किया? देखिए, मुझे भी नहीं पसंद जेलेटिन का बहुत स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, वो उस वक्त होता है जब आप छान के नहीं डालते हो। जेलेटिन जब भी आप दूध में घोलो, लेमन जूस में घोलो, जब वो पिघल जाए तो उसको आप छन्नी से छान के डालो और उसी रेसिपी में आप एसेंस डालो, कभी भी स्मेल नहीं आएगा। एंड डोंट पुट टू मच, मे बी आप ज़्यादा डाल रहे हो कि जम जाए, ओवर नहीं डालिएगा, फिर वो प्लास्टिक टाइप बन जाता है। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, लाइक मैं इतनी ज़्यादा उससे अफ्रेड हूँ कि मैं यूज़ ही नहीं करती डर के मारे जेलेटिन, बिकॉज वो अरोमा जो है ना वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो चेंज कर दीजिए, जो आप खरीद रही हैं ना वो वाला ब्रांड चेंज कर दीजिए, दूसरा ब्रांड लीजिए। मुझे यही चलो मैं आपसे इंस्टा पे पूछूंगी, आप इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ ऑन एयर, तो मैं आपको बाद में लिख दूंगी कि कौन सा हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी? काइंडली मैं आपसे इंस्टा पे पूछूंगी कि कौन सा ब्रांड सही है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इशू, मुझे पता है बहुत लोग नहीं उसको ले सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल उसका होता है। अच्छा जी, ये बीफ की रेसिपी, थोड़ा सा पानी, टेस्ट कर लीजिएगा, डिपेंड्स आपको कितना उसको वो करना है। सोया सॉस पहले बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसको पक जाने दीजिए। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। टार्ट को मैं चेक करूंगी, हो गया होगा तो निकालेंगे, उसका बेस अच्छा पकना चाहिए, कच्चा नहीं रहे। हम ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। द बीफ इज़ डन, ठीक है, रेडी है। जब हो जाए तो आप इसमें हरे प्याज डाल दीजिए, तिल थोड़े से डाल दीजिए और आप इसको मिक्स कर दीजिए। बिकॉज हम चावल के साथ खाएंगे, सो आई हैव केप्ट अ लिटिल पानी, जो आपके सामने पानी डाला था वही। प्लीज़ बीफ को ओवर कुक नहीं करिएगा, वो हार्ड हो जाएगा। ये नहीं कह रही कच्चा रखिए, अंडर कुक नहीं, मगर ये पतले पतले स्ट्रिप्स हैं, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ पुट, चावल रख दीजिए, ये सिंगल सर्विंग्स आप कर दीजिए, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। फिर बीफ यहाँ हम बीच में रख देंगे। टार्ट का बेस अभी हो रहा है, सो आई एम नॉट इन अ हरी निकालने के लिए।
ओके, इस चीज़ से निकाल देते हैं। रेसिपीज़ दोनों ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा, मैं रोज देखती हूँ, एक भी एपिसोड नहीं मिस करती। थैंक यू। कुछ बनाती भी हैं कि सिर्फ हमें देखती रहती हैं? जी बनाते हैं। बनाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, यही मुझे अच्छा लगता है, आप लोग चीज़ें बनाते हैं। जी बस आपने वो होममेड केक बनाना सिखाना था ना, वो वाला स्टीम में। क्या? स्टीमर में केक। स्टीमर का केक रह गया है, हाँ वो उस वक्त मेरे बच्चों को कोरोना हो गया था ना, मैंने छुट्टी ले ली थी। मैं बनाऊंगी, मुझे याद है, स्टीम्ड केक मैं बनाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज का हमने कोई सवाल नहीं रखा। ओके, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। जी मुझे याद है वो रेसिपीज़ में जो मिस हो गई थी ना जब बच्चे मेरे बीमार थे, मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। आगे के महीनों में मैं वो डाल दूंगी, ठीक है, रेसिपीज़। सो दिस इज़ डन। जी एक कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। रेसिपीज़ मेरी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा फिर। और आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी। आप वीटेबल डाइजेस्टिव बिस्किट बनाना बताएंगी? क्या? वीटेबल डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव्स मैंने बनाए हैं ना, उसका नाम क्या रखा था वो नहीं पता। डाइजेस्टिव्स मैंने बिल्कुल बनाए हैं 100%। तो वापस आपके लिए किसी दिन बना लेंगे, अब क्या कहूँ। होल व्हीट बिस्किट्स के नाम से बनाए थे जी, होल व्हीट बिस्किट्स के नाम से बनाए थे। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेट से ले लीजिएगा प्लीज, होल व्हीट बिस्किट्स बाय ज़ारनक सिद्वा। अब इसको निकालना ज़रूरी है। मैं यहाँ कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट देयर, सो प्लीज़ ज़रा आप जूम इन कर दीजिए। अब मैं यहाँ वो निकाल देती हूँ, पेपर और जो लोबिया है वो। जी एक कॉलर है। और हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, बोलें बोलें। मैं जी आपका शो डेली देखती हूँ, रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। अभी नहीं, स्ट्रॉबेरी सीज़न में नहीं है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में पिछले साल जब स्ट्रॉबेरी सीज़न में थे और मैंने आइसक्रीम भी किया था, मैंने सिखाया था स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम, वो देख लीजिएगा नेट पे, ठीक है। अब आप स्ट्रॉबेरी कहाँ से आइसक्रीम बनाएंगी? अभी तो मैंगो का बनाएं, चेरी का बनाएं, स्ट्रॉबेरीज तो सीज़न में नहीं है। जो चीज़ सीज़न में नहीं हो उसके बनाने का क्या फ़ायदा। ये देखें जी, इस तरह इसको पोर कर देना है प्लीज़। बहुत गर्म है, मैं वहाँ नहीं लाना चाह रही। ओवरफिल नहीं कर दीजिएगा, साइड्स तक ये ऊपर बबल होगा, ठीक है। आर यू शोइंग इट? गुड, थैंक यू। ये देखें, ये अब आप इसको रख दीजिए बेक होने के लिए दोबारा। रंग नहीं करना है, प्लेन वाइट रखेंगे तो बहुत ही रंग ही नहीं आए। कुछ लाइट पिंक कर दीजिए, मैंने येलो कर दिया है। ठीक है, ये रख दिया बेक होने के लिए। दैट्स इट। कितना आसान है, सिंपल है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी, मैं रिकैप कर दूं। कोरियन बीफ बलगोगी के लिए मैंने बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स लिए थे। अंडरकट होगा, जल्दी गल जाएगा। दूसरा पीस कोई बीफ का होगा, टाइम लगेगा। पतले स्ट्रिप्स करा लीजिएगा, बुचर को कह दीजिएगा, गोश्त वाले को, कि जैसे चाइनीज़ के लिए हम स्ट्रिप्स बनाते हैं वैसे। फिर उसको आप 1 आध घंटा ये सारी चीज़ें लगा के मैरिनेट कर दीजिएगा। सोया सॉस लीजिएगा, ब्राउन शुगर, तिल का तेल,
तिल भुने हुए, ठीक है, लहसुन, अदरक चॉप करके या क्रश करके, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑयस्टर सॉस, सब कुछ मिक्स करके रख दीजिएगा। फिलिपो बेरी ऑलिव ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म किया, उसमें वो पूरा बीफ मैरिनेशन के साथ डाल दिया, खूब स्टर फ्राई किया। 1/4 कप से 1/2 कप पानी डालिएगा क्योंकि हम चावलों के साथ इसको सर्व करेंगे। दैट्स इट, चावलों के साथ सर्व करिए। ऊपर से थोड़े से तिल डाल दिए, हरे प्याज डाल दिए एंड दैट्स इट, ऑल रेडी। जी एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जना क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्रिया, फरमाइए। बस आपसे बात करनी थी, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा और बेकिंग आपकी बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ आपकी रेसिपीज और ख़ास तौर पे बेकिंग तो आपकी ज़रूर देखती हूँ हर रोज़। आपका प्रोग्राम दोपहर में नहीं देखती तो सुबह रिपीट में ज़रूर देखती हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज ट्राई करिएगा, इसी तरह साथ दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, शॉर्टक्रस्ट पेस्ट्री कोकोनट टार्ट की हमने कैसे बनाई थी? मैंने 120 ग्राम ठंडा पीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें मैंने आइसिंग शुगर डाल दी 25 ग्राम जितनी, ठीक है। 1 अदद अंडे की सिर्फ जर्दी डाली थी, चुटकी भर नमक और 200 ग्राम मैदा। आप गूंद के उसको रख दीजिएगा, ठंडा करिएगा, फिर बेलिएगा टिन में। मैंने तो एक कोकोनट टार्ट बनाया। आप छोटे छोटे टार्टलेट्स के जो छोटे छोटे मोल्ड्स नहीं आते हैं उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर वो सारा बेक जब हो गया निकालिए, उसमें 2 अदद अंडे थे, चीनी थी 150 ग्राम, 60 ग्राम कोकोनट मिल्क पाउडर का जो सैशे होता है वो, थोड़ा सा दूध था और पिघला हुआ थोड़ा मक्खन था 1 चम्मच जितना, येलो रंग था एंड दैट्स इट। खोपरा तो ऑब्वियसली डालना है, हमने 2 किस्म का डाला है, एक तो कोकोनट मिल्क हमने पाउडर डाला है, एक हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल रहे हैं। तो डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा 90 ग्राम जितना होना चाहिए, डाल के सब कुछ उसको वापस बेक करने रख दीजिएगा। वो हम मेरा ख्याल है बेक करेंगे जस्ट देखिए मैंने लिखा है रेसिपी कार्ड में कि 10 से 15 मिनट बेस बेक करिएगा, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा बेक किया बिकॉज नीचे से कच्चा ना रहे, अच्छा सा गोल्डन साइड से हो जाए, नीचे से पक जाए तो निकाल दीजिएगा। और जो ऊपर का है वो फिर आपने 25-30 मिनट बेक करना है। मुझे अपने टाइम के मुताबिक, शो के टाइम के मुताबिक एडजस्ट करना होता है, राइट। सो अब ये जब बेक हो जाएगा, बबल होगा, मैंने जगह छोड़ी है, पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा। बेस जो है वो उसको इस तरह लगाइएगा साइडों पे ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो, क्योंकि जब ये बेक होगा तब ये ऐसे बबल करेगा, ठीक है, उभरेगा, ऊंचा होगा, तो फिर वो बाहर नहीं आ जाए, मेक श्योर कि वो ना हो। और बीफ बलगोगी हमने चावल के साथ सर्व कर दिया है इस तरह। यहाँ ये कल वाला केक है जो मैंने बनाया था, द मॉइस्ट चॉकलेट केक। इट इज़ एक्चुअली वेरी मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, बीच में से स्पेशली इट्स वेरी सॉफ्ट। गनैश हमने डाली है तो थोड़ी सी अंदर बैठ गई है, सो डोंट वरी, टेस्ट में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं यहाँ ऑब्वियसली ब्रेक में व्हाट्सएप वगैरह चेक करती हूँ, तो गुलाम फातिमा जो हमारी कॉलर है मुल्तान से, उन्होंने इतना मज़े का केक बनाया है। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने ट्राई की रेसिपीज़, दिखाइए ज़रा क्लोजअप। ओ लवली, डेकोरेटेड ऑल्सो। और कुछ और भी इन्होंने बनाया है, ये कुछ उन्होंने आई थिंक चाइनीज़ कुछ बनाया है। सो थैंक यू फॉर ट्राइंग आउट द रेसिपीज़। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स भी किया हुआ है, सो आई विल शो यू द पेज। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारा पेज है, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से। कहाँ गया? फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से। ये हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है जो 5 लाख मेंबर्स हो गए हैं, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और वहाँ आप जाएंगे नीचे थोड़ा सा तो यहाँ फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको हर रेसिपी मिल जाएगी। देखें ये सारी रेसिपीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये मैं बताना चाह रही थी बिकॉज देन लॉट्स ऑफ पीपल कीप आस्किंग दिस कि कहाँ है रेसिपी, कहाँ है। सो देखें ये हमने फॉर एग्जांपल एक तस्वीर खोली, इस पे उर्दू में है ये टेप्सी कबाब की रेसिपी, यहाँ अंग्रेज़ी में है, तो आप ये क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी इंग्लिश में रेसिपी भी आ जाएगी। दिस स्पेशली फ्रॉम ऑल माई इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स हु कीप आस्किंग दैट वी कांट रीड उर्दू, सो रेसिपी इज़ देयर इन इंग्लिश एज वेल। ओके, ये अंग्रेज़ी में रेसिपी भी है। सो इस तरह सारा पेज अप टू डेट है हमारा। प्लीज़ ट्राई करिएगा रेसिपीज़। कोकोनट टार्ट बेक हो रहा है तो उसको मैं 5 से 10 मिनट तो और दूंगी। देखिए मैं दिखाना चाह रही हूँ, हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है क्योंकि इसमें नारियल है ना, ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ा बबल हो रहा है, इसलिए मैंने जगह साइडों की
खाली रखी हुई है कि अगर वो बबल हो भी तो बाहर नहीं आ जाए, तो पूरा नहीं भर दीजिएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो छोटे टार्टलेट्स बनाएंगे। अगर आप छोटे छोटे मोल्ड्स में, टिन के जो मोल्ड्स छोटे वाले मिलते हैं, शेप के मिलते हैं, प्लेन भी मिलते हैं, उसमें अगर आप बनाएंगे तो एक एक चमचा डालिएगा, फिलिंग ज़्यादा नहीं डालिएगा, मगर ओवर बेक भी नहीं करिएगा कि अंदर का फिलिंग पूरा सूख जाए, ठीक है। इसको मैं ठंडा कर देती हूँ हमेशा ऐसे खुला रख के, और फिर मैं एक बन्नी में बंद कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह आई कीप रीयूजिंग दीज थिंग्स, आपको फेंकना नहीं है एक दफ़ा में। अच्छा जी, रिकैप कर दूं सो दैट यू कैन नोट डाउन, अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो। बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने क्या क्या मैरिनेशन डाला था। सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल का तेल, अदरक, लहसुन कुटा हुआ, ठीक है, ताज़ा, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑयस्टर सॉस, और सब कुछ मिक्स करके रख दीजिएगा। फिर तेल गरम करिएगा, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल, उसमें वो सारा मैरिनेशन के साथ बीफ को डाल के 5 से 7 मिनट पकाइएगा हाई हीट पे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन ढाँक के उसको पकने दीजिएगा। छुरी पोक करके देख लीजिएगा इफ़ द बीफ इज़ डन, या टेस्ट करके देख लीजिएगा, इफ़ इज़ डन बंद कर दीजिएगा। चावल के साथ मैंने और ऊपर से मज़ीद थोड़े से तिल और हरे प्याज डाल के इसको सर्व करने के लिए रख दिया है। कोकोनट टार्ट की शॉर्टकट पेस्ट्री सिमिलर तरीका है कैसे हम शॉर्टकट पेस्ट्री बनाते हैं, बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। याद रखिएगा कि अगर आप उसको हाथ से कर रहे हैं तो हाथ की हीट से मक्खन पिघल जाएगा। हमें पिघला हुआ मक्खन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मक्खन ठंडा रहे। सो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि इस डो को हम 1 घंटा ठंडा करते हैं, निकालते हैं, पेपर के बीच में रख के बेलते हैं। चूंकि आज टाइम नहीं था तो मैंने इसलिए फ़ौरन किया, आप लोग फ़ौरन नहीं करिएगा, ठीक है। 120 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 1 अदद अंडे की जर्दी थी, 25 ग्राम आइसिंग शुगर थी, चुटकी भर नमक था, 200 ग्राम मैदा था। सब कुछ मिक्स करके थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच मैंने दूध डाला था। नहीं डालना है, नहीं डालिएगा, वो जम फॉर्म हो जाएगा। डो बना के रख दीजिएगा। अगर आप छोटे बना रहे हैं तो छोटे छोटे बेल के एक्स्ट्रा डो निकाल दीजिएगा, और हर उसमें फिर आपने ये पेपर लगाना है, उसके अंदर ये कोई भी भारी सी चीज़ रखनी है, और फिर आपने उसको बेक करना है। छोटे होंगे तो जाहिर है 5-5 मिनट में बेक होके निकल आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा जो होगा वो ऑब्वियसली 25 मिनट लगेगा। चलिए जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। ओ अच्छा, आप हैं। अभी देखें, अभी आपकी रेसिपीज दिखाएं और आपके कॉल भी लग गई। जी बोले। अच्छा, दिखाएंगे आपने? मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने अभी दिखाई जो आपने मुझे व्हाट्सएप की, केक की और चाइनीज। व्हाट्सएप मैंने की थी, बस मैं कॉल में लग गई थी, मैं चाह रही थी आपसे बात हो जाए। मैं लास्ट वीक से ट्राई कर रही थी, कॉल लग नहीं रही थी। चले, लग गई आज। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ठीक है ना? थैंक यू माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये केक आपने कल बनाया था? आज सुबह ही मैंने बनाया है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये वही केक है जो अभी मैंने दिखाया? ओके। हाँ, बस आपके वो मैंने थोड़े से बस मेरे पास पड़े हुए थे चिप्स, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिए चॉकलेट चिप्स। बाकी केक की सेम वही रेसिपी से बनाया जो आपने कल बनाया। किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डालें, प्लेन रखें, कुछ भी। मुझे पता है आप दिखाती हैं, मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया मिल जाता देखने वाले को, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, ट्राई करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार मैंने अपनी वो किया था लेमन केक में, मैंने लेमन की स्लाइस रखी थी, तो मुझे आपसे डांट पड़ी थी कि लेमन नहीं रखते होते क्योंकि वो खाने की चीज नहीं है। इस तरह से ना करें, जो ईटेबल है आप वो रख सकते हैं। हाँ, एडिबल चीजें रखते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि लोग फूल वूल रखते हैं खानों की चीजों पे, लगते हैं लोग, रखते हैं लोग, मुझे नहीं अच्छा लगता। और आपके बेटे की तबीयत ठीक है? जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, बाय फातिमा, थैंक यू। फातिमा हमें मुल्तान से आई थी जब मिलने, तो आई थी, हमें सबको मिलके भी गई थी। चलिए जी, तो आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। अभी तो टाइम है, एक और ब्रेक है, टार्ट को हमें निकालना है बस। आई थिंक विल टेक अनदर ब्रेक बिकॉज और मुझे कुछ नहीं करना है। आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारा टार्ट बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो जाए, अंडे अंदर पक जाए, तो आपको निकालना है। रनी नहीं रखिएगा, मतलब कच्चा नहीं निकाल दीजिएगा, येट सुखा नहीं दीजिएगा पका के। और मोस्टली हम कोकोनट वाले जो मीठे बनाते हैं उसमें हम पिंक रंग डालते हैं, कोकोनट के मेरेंग्स हो, मैक्रून्स हो, जो भी हो, कोकोनट के बिस्किट्स हो, तो आप चाहें तो आप हल्का सा 1 ड्रॉप पिंक कलर का डालिएगा कि लाइट पिंक हो, बहुत ज़्यादा वो डार्क पिंक, वरना स्ट्रॉबेरी शॉकिंग पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर देख लेती हूँ, इफ़ इट्स डन निकाल देते हैं। साइडों से तो हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट डन, बस ज़रा 5 मिनट और, जो कि हमारा शो का भी टाइम और है, 5 मिनट और। सो वील टेक अ ब्रेक, हम वापस आएंगे, और फिर जब आप लोग आ रहे होंगे ब्रेक से तो मैं यहाँ टेबल पे रख दूंगी हमारा कोकोनट टार्ट। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
कोकोनट टार्ट शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के अज्जा। टीका मक्खन ठंडा और क्यूब्ड 120 ग्राम, आइसिंग शुगर 25 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी। कोकोनट फिलिंग के लिए अंडे 2 अदद, पिसी चीनी 150 ग्राम, कोकोनट मिल्क 60 ग्राम, दूध 60 ग्राम, पिघला मक्खन 50 ग्राम, खाने का पीला रंग 3 कतरे, पिसा नारियल 90 ग्राम। तरकीब: शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए एक बोल में मैदा, आइसिंग शुगर और नमक डाल के मिक्स कर लें। फिर इसमें ठंडा और क्यूब में कटा मक्खन शामिल करके इतना मिक्स करें कि मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। उसके बाद अंडे की जर्दी डालकर डो अच्छी तरह गूंदें और ढककर रेफ्रिजरेट कर दें। कोकोनट फिलिंग के लिए एक बोल में अंडे, पिसी चीनी, दूध, कोकोनट मिल्क और खाने का पीला रंग शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें पिघला मक्खन और पिसा नारियल डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद पेस्ट्री डो को बेलकर टार्ट मोल्ड में लगाकर हल्के हाथ से दबाएं। अब बेकिंग पेपर को चौकोर में काट के टार्ट पर रखें और उस पर बेकिंग बीन्स या चावल डालें। फिर इसे गर्म ओवन में 10 से 15 मिनट तक बेक करें। उसके बाद बेकिंग बीन्स और बेकिंग पेपर हटाकर कोकोनट फिलिंग शामिल करें। अब इसे दोबारा गर्म ओवन में 25 से 30 मिनट तक बेक कर लें। फिर कोकोनट टार्ट को ओवन से निकाल के 15 मिनट ठंडा करें। आखिर में इसे मोल्ड से निकाल के रैक पे ठंडा करें और सर्व कर दें। कोरियन बीफ बुलगोगी अज्जा। अंडरकट बीफ स्ट्रिप्स आधा किलो, सोया सॉस 1 तिहाई कप, ब्राउन शुगर 1 चौथाई कप, तिल 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 3 जवे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी अदरक आधा चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 2 चाय के चमचे, हरी प्याज स्लाइस आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में सोया सॉस, ब्राउन शुगर, तिल का तेल, लहसुन, कुटी लाल मिर्चें, अदरक और ऑयस्टर सॉस डाल के मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर में अंडरकट बीफ स्ट्रिप्स शामिल करके कोट करें और 1 घंटा मैरिनेट कर दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ बीफ डालें और अच्छी तरह तेज़ आंच पर पका लें। आखिर में पके चावलों पर शामिल करके हरी प्याज से गार्निश करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज 5 बजे लाइव जो लज्जत का शो है उसमें अरवी के पत्तों का सालन बनेगा, बीटरूट हुमस बनेगा, दाल ढोकली बनेगी और पालक कोफ्ता कड़ी बनेगी। ठीक है, मैं कल बना रही हूँ प्रॉन मक्खनी हांडी, ज़रूर देखिएगा, और घी के साथ कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। 3:30 से 4:30 मेरे साथ लाइव रहिएगा। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ लाइव हूँ और रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और क्या बताना चाह रही थी, यस, ओ माय कोकोनट टार्ट इज़ आउट ऑफ द ओवन। ठीक है, देखिए अच्छा सा नाइस गोल्डन होना चाहिए टार्ट, और बीच में भी आपने देखा मैंने इतना फिलिंग किया है कि वो बीच में रहे, बाहर नहीं आ जाए। और जब आप निकालेंगे इसको 15-20 मिनट के बाद तो वो थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन ये फिलिंग सेट हो जाएगी। सो प्लीज़ याद रखिएगा, इसको ज़्यादा पकाइएगा नहीं। और कोरियन बीफ बुलगोगी इज़ रेडी, चावलों के साथ सर्व करिएगा। ये कल वाला मॉइस्ट चॉकलेट केक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक देते रहिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। और कल बस देखिएगा हमारी रेसिपी 3:30 बजे लाइव। आज की रेसिपीज़, कल वाली रेसिपीज़ अप टू डेट हो जाएंगी हमारे पेज पे, थैंक्स टू माय टीम। और इसी तरह आप हमारे साथ साथ रहिए और मसाला टीवी के दूसरे भी सारे शोज़, रिकॉर्डेड शोज़ देखिए। सैटरडे, संडे, हफ्ता इतवार 6 बजे शाम को मेरा शो आता है ऑल्पर्स का, वो भी ज़रूर देखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।